नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे धोरण 8 विषय हिंदी, इसमें पाठ 1 पत्र एवं डायरी। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष यानी टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जा सकता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। क्योंकि पत्र का महत्व कम नहीं होने का कारण क्या है? तो पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। पत्र लेखन, यहाँ पर निमंत्रण पत्र का एक उदाहरण दिया गया है कि जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र से कई अवसर हमारे घर में आते हैं, तो हम उन अवसरों पर अपने सगे संबंधियों, मित्रों को आदि को आमंत्रण देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले दाईं ओर लिखा गया है एड्रेस, लिखने वाले का एड्रेस। फिर प्रिय मित्र स्नेहल यानी संबोधन, जो अगर मित्र है हमसे छोटे हैं तो उनको प्रिय करके संबोधन करेंगे, हमसे बड़े हैं तो आदरणीय, पूज्य जैसे शब्दों से हम उन्हें संबोधित करेंगे। फिर हमें जिसके लिए आमंत्रण देना है तो वो बात हम लिखेंगे और फिर उनको हम आमंत्रण देंगे। इस तरह से यहाँ पर ये जन्मदिन का निमंत्रण पत्र देते हुए पत्र लिखा है, निमंत्रण देते हुए। उसके बाद देखेंगे बधाई पत्र। तो सालगिरह पर बधाई पत्र, तो जन्मदिन होता है तो उस पर हम बधाई देते हैं। कई ऐसे अवसर आते हैं कि किसी ने कुछ अचीव किया हो, कुछ अच्छी बात उन्होंने हासिल की हो, या फिर कोई ऐसे जहाँ पर उन्होंने पहला इनाम जीता हो, तो ऐसी कई बातें होती है जिस पर हम बधाई देते हैं। तो वहाँ पर भी तो दाईं ओर सबसे पहले एड्रेस लिखा गया है, फिर संबोधन है, फिर जिस लिए हमें उन्हें बधाई देनी है उसके बारे में विस्तार से हम लिखते हैं। तो इस तरह से हो गए ये बधाई पत्र। फिर देखेंगे आश्वासन पत्र। देखिए, तो यहाँ पर खेल महाकुंभ में असफल सखी को आश्वासन पत्र, यानी खेल महाकुंभ हुआ था तो उसमें आपकी सखी थी जिन्होंने हिस्सा लिया था, उसमें तो वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो उसके लिए उसको आश्वासन देते हुए कि कोई बात नहीं, हमें दूसरा मौका मिलेगा तब तुम अच्छी तरह से उसमें अपना प्रदर्शन कर सकती हो। इस तरह उसका हौसला बढ़ाते हुए उन्हें वो आश्वासन पत्र लिखते हैं। ठीक है। फिर है अनुमति पत्र। तो प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। इस तरह से कई ऐसी परिस्थितियाँ होती है जहाँ पर हमें माता पिता की आज्ञा की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम अनुमति मांगने के लिए पत्र लिखते हैं। तो वो भी उसी तरह से हम लिखेंगे, जहाँ पर सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे, फिर संबोधन लिखेंगे, फिर हमें जिसके लिए अनुमति मांगनी है तो वो सारी बात हम विस्तार से उस पत्र में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र है, जो छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। स्कूल में हम पढ़ते हैं तो स्कूल में कई ऐसे अवसर आते हैं तो हमें छुट्टी लेनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें अपने शिक्षक को, अपने अध्यापक को पत्र लिखना होता है, तो उसे कहते हैं प्रार्थना पत्र। तो उसमें भी शॉर्ट एंड पहले लिखेंगे दाईं और इसमें भी एड्रेस, फिर जिसको लिखना है तो सेवा में श्री आचार्य महोदय, डीए सार्वजनिक विद्यालय जो हम विद्यालय का नाम होता है वो, फिर आदरणीय गुरुदेव, फिर हमें जिस बात के लिए अनुमति चाहिए यानी छुट्टी चाहिए तो उसके लिए अनुमति मांगता हुआ हमें पत्र लिखेंगे, प्रार्थना पत्र कहते हैं जिसे, तो पत्र हम लिखेंगे। तो उसका यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है। फिर है कार्यालयी पत्र। तो स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र।
क्या तो ऐसे कई बातें होती है जिसके लिए हमें शिकायत करनी होती है या फिर कुछ ऐसी मांग होती है तो जिसके लिए हमें कार्यालय में पत्र लिखने होते हैं। तो उस जो कार्यालय के जो पत्र होते हैं तो उसमें हम बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखते, पर हमें जिस काम के लिए वो पत्र लिखना है उसका हम अच्छे से अगले व्यक्ति को अच्छे से पता चल सके कि हम क्या कहना चाहते हैं, उस हिसाब से हम अपना पत्र लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है। तो मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। ये मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है, पास के कूड़ेदान डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो ये हाल हो गया है कि यहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई म परमार, गायत्री मोहल्ला, बड़ौदा। ठीक है। फिर एक और पत्र है व्यवसायिक पत्र। तो पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखा गया है। यहाँ पर व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड़। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। जैसे नन्हा कोश, इसके लेखक है श्री रतिलाल नायक। नालंदा विशाल शब्द सागर, श्री नवल जी। बृहद हिंदी शब्दकोश तो डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश तो हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही वीपीपी यानी कि वैल्यू पेएबल पोस्ट से भेजें। भवदीय प्रीति शाह, शांति भवन, एमजी रोड, राजकोट, और उसका पिन कोड नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। आगे देखेंगे डायरी लेखन।